तो हेलो साथियों, आज हम लोग क्लास 12 की हिंदी माध्यम के फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम करेंगे। हम सिखाएंगे आपको कि कैसे आप न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले थोड़ा सा आसान सा न्यूमेरिकल, फिर इसके बाद थोड़ी इससे आपको कठिन न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग लेकर चलते हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा। तो थोड़ा सा अजीब सा न्यूमेरिकल है। आइए हम इसके लिए कुछ प्रोफार्मा तैयार करते हैं। आप देखोगे इसमें जो फोर्स का फार्मूला होता है बल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। अगर हम इसके थोड़ा बैकग्राउंड पे चलें, थोड़ा पीछे जाएं, तो हमको यहां से मिलेगा ना कि यहाँ Q1 Q2 है और ये F, मतलब कि बल जो है वह इन आवेशों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये बल भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो भाई अगर ये घटेगा तो ये बल भी घटेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। हमको किसी भी हाल में इसके आवेश को कम से कम रखना है। तो आवेश, सबसे न्यूनतम आवेश का जो मान है वो कितना होता है, तो आप बताते हैं कि E के बराबर जो क्वांटीकरण में सबसे मूल आवेश, सबसे छोटा आवेश वो है E है। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आइए फार्मूले में तब्दील करके रख दिया जाए। इसमें हमें R की वैल्यू पहले से पता है 1 मीटर। इसके बाद फार्मूला लगाइए, F बराबर 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 है तो 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 और नीचे भाई R² है, यानी कि आप 1² कर दीजिए। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2.30 समथिंग करके आएगा, 10⁻28 न्यूटन। ओके, आसान सा एक क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे कहां चलेंगे एक कठिन क्वेश्चन की। तो देखिए हम लोग एक प्रॉब्लम नंबर 2 आप करेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम नंबर 2 आपके इस बोर्ड पे है। एक आवेश Q को 2 भागों में किस प्रकार विभाजित करें कि उन्हें निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच अधिकतम प्रतिकर्षण बल लगे, मतलब ज्यादा बल लगे। तो अभी चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। बल ज्यादा लगने के लिए इससे चलो हम K से डिनोट करने के मत लिखो, भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अगर होता अपान r², तो बल अधिक होने के लिए कौन सा अधिक होना चाहिए, तो Q1 और Q2 का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। बल अगर अधिकतम है तो Q1 Q2 का मान अधिकतम होगा। लेकिन ये कह रहा है कि हम इस Q को 2 भागों में बांटे। तो यार पहले अगर जैसे आपसे कहा कि 100 को 2 भागों में बांटिए, हमने तो ये तो बोला नहीं कि भाई 50 और 50 कर दीजिए बराबर बराबर। मान लीजिए कि अगर हम पहला भाग 20 करते हैं तो दूसरा कितना आएगा, 80, मतलब 100 - 20 ऐसा आएगा। तो हम एक भाग इसमें मान लेते हैं अपने से, माना एक भाग या एक आवेश, तो एक आवेश तो कितना भाई Q, तो दूसरा कितना होगा, इसी आवेश का दूसरा भाग कितना होगा, तो दूसरा आवेश हो जाएगा। ये टोटल हमारे पास है कैपिटल Q, तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। बल के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q माइनस Q अपान r²। मैंने अभी आपको बता दिया है कि अगर बल का मान अधिकतम होना है तो इस आवेश का गुणनफल भी अधिकतम होना चाहिए। तो इसका मान अधिकतम होगा, तो इसका अधिकतम मान के लिए तो क्या करेंगे भाई, इसका अधिकतम मान के लिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि इसका अवकलन होगा, वह क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इसका अवकलन करिए फटाफट। तो ये अवकलन किस तरह का है, ये अवकलन
इंटू वाला है तो हम इसे बड़े आराम से कर लेंगे। तो इसमें क्या करिए, इसको मैंने छोड़ दिया, इसका अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, सॉरी 0, और इसका -1 फिर प्लस होता है। इसके बाद हम इसका अवकलन करेंगे तो 1 और बाकी अंदर बच जाएगा q माइनस q बराबर कितना 0। इसे थोड़ा सॉल्व करिए, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आएगा -q प्लस कैपिटल Q माइनस q बराबर 0, यानी कि ये जुड़ जाएगा तो -2q प्लस कैपिटल Q बराबर 0। इसे उधर ले जाइए तो q बराबर माइनस की जगह प्लस 2q, तो q बराबर q अपान कितना होगा भाई 2, यानी कि हम इस आवेश को कितना बांटेंगे, आधा आधा भाग में बांट दें तो लगने वाला बल का मान कैसा होगा, अधिकतम होगा। तो देखिए भाई अगला प्रॉब्लम नंबर 3 हम लोग करेंगे, और ये सवाल है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज बोले तो इसका सभी कोण जो होगा वो 60 अंश होगा भाई, 60 अंश का कोण हो गया। इस पे आवेश रखे गए, इस पे -20 माइक्रोकुलाम, इस पे +20 माइक्रोकुलाम, इस पे +10 माइक्रोकुलाम, इनकी सबकी जो दूरियां हैं वो कितनी है, सभी की दूरियां जो है वह 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो पहले तो हम बल की डायरेक्शन निकालें, फिर उसके बाद में सोचेंगे क्या होगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस के कारण प्लस वाला बाहर की तरफ, इस बल का नाम F कर दीजिए। ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस प्लस के कारण आकर्षण यानी लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, बताइए, इधर होगी, यानी F2 इधर आ गया। तो इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा क्या, परिणामी। तो पहले तो हम इन दोनों का मान निकाल लें। इन दोनों का मान निकालने के लिए देखिए दो आवेश आपके पास है, तो हम लोग डायरेक्ट इस आवेश को बदलेंगे किसमें, कुलाम में बदलेंगे। तो इसको चलो मैं Q1 कह देता हूं, तो 10 माइक्रो कुलाम बराबर कितना होगा बताइए, 10 × 10 की पावर -6, यानी कि 10 की पावर -5 कुलाम। इसी तरह इसका बताइए, इसमें होगा 20 माइक्रो कुलाम को आप लिख सकते हो 2 × 10 की पावर -5 डायरेक्ट। इसी तरह उस वाले का भी हो जाएगा, यानी इतना ही Q3 भी होगा। तो हम लोग नहीं सोचेंगे कि दूसरा कोई आवेश है, और दूरी सबके लिए सेम है, यानी कि 2 सेंटीमीटर ऑफकोर्स, तो 2 × 10 के पावर -2 मीटर। आइए सवाल लगाया जाए, पहले हम F का मान निकालते हैं। F1 बराबर 1/4πε0 नहीं लिखेंगे, 9 × 10 के पावर 9 लिखेंगे, और इसके बाद Q1 Q1 की वैल्यू कितनी, 10 के पावर -5, Q2 का मान कितना, 2 × 10 के पावर -5, नीचे बोलिए R², तो इसका मान 2 × 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर, यहां कितना हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9, और देखिए ये पावर जुड़ जाएगी तो 2 × 10 के पावर -10, नीचे बताइए 2 दूना 4 × 10 के पावर -4, इसे काट दीजिए। इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 पावर, यानी कि 9 × 10 के पावर 13 × 10 के पावर -10 बटा, यहां बोलो भाई 2, ये कितना हो जाएगा 3 पावर, 10 पावर निकल जाएगी 13 में, 3 बच जाएगा, यानी कि कितना होगा 1 2 3, और ये 2, इसे आप थोड़ा सॉल्व करिए तो ये 4500 न्यूटन आ जाएगा। अब बात करते हैं F2 की, तो यार F2 की हम क्या बात करें, F2 भी उतना ही है। यहाँ देखिए ये 20 माइक्रोकुलाम का, ये 10 माइक्रोकुलाम का, इसका मतलब F2 का भी मान इतना ही आएगा। तो F1 बराबर F2 बराबर कुछ मान लो F, और इसका मान कितना 4500 न्यूटन। अब हमें परिणामी चाहिए, तो देखो भाई ये कोण 60 अंश का हो गया, ये वाला बोलो कितना, टोटल तो 100, यहाँ 180 अंश बनेगा ना, 180 अंश यहाँ बना, तो 180 अंश में से 60 निकाल दीजिए, कितना आएगा 120 अंश,
एक फॉर्मूला हम जानते हैं परिणामी निकालने के लिए, R बराबर करड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वो यार इसी तरह हम यफ का भी तो बना लें, यफ डैश कर दो कोई दिक्कत नहीं। चलो बनाते हैं, क्या आएगा, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ऐसा फॉर्मूला बना देंगे। ओके, लेकिन हमें पता चला कि ये f1 और f2 तो बराबर हैं, उनको हमने f मान लिया है, तो यार f वाले में लिखो ना f स्क्वायर रूट ओवर में f स्क्वायर प्लस 2 f स्क्वायर, इसका मान cos 120 अंश में यहां लिख देता हूं यहीं पर, तो cos 120 अंश का मान -1/2, ये इससे कट जाएगा, माइनस का बड़ा इसमें और ये बेचारा खत्म, यानी कि अंदर बचेगा f स्क्वायर, तो f को बाहर कर लीजिए और इस f का मान हमें पहले से पता है कितना, 4500 न्यूटन। ओके, अच्छा जी, तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 करते हैं। तो यहां पर क्या है कि दो बिंदु आवेश 9e एवं e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच में एक आवेश q कहां रखा जाए कि वह संतुलन में। तो जैसा ये प्रश्न कह रहा है उसी तरह हम एक फिगर ड्रा करते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि कैसा प्रॉब्लम होगी। तो यहां देखिए भाई, ये आपने बना दिया, सोचो ये आवेश है 9e, ये है e, इसने कहा है कि ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये चलो हमने 16 सेंटीमीटर दिखा दिया। अच्छा जी, अब इनके बीच में वो पता नहीं कहीं रखना है, एकदम मिडिल में नहीं रखना है, कहीं रखना है, तो हम इसको चलो a, इसको b, इसे हम c कर देते हैं। यहां पर एक प्लस q आवेश रख दिया जाएगा। तो भाई साहब प्लस q आवेश रख दिया जाए तो इसकी दूरी इधर से चलो मान लेते हैं कितनी है, x है, इधर की कितनी हो जाएगी, ये पूरी दूरी 16, तो ये वाली घट जाएगी, उसमें 16 माइनस x हो जाएगी, ऐसे होगी। अब एक चीज समझना है इसमें, समझना ये है कि अगर वो संतुलन में है, जैसे एक इधर कोई खींचे, इधर बल लगाए, इधर हमको बल लगाए, तो यार हम किधर जाएंगे, जिधर ज्यादा फोर्स होगा, जिधर ज्यादा बल होगा उधर हम जाएंगे। लेकिन आप जरा सा सोचिए कि अगर दोनों बल बराबर होते तो क्या हम किसी तरफ जाते, नहीं ना जाते, तो हम संतुलन में रहते भाई। तो यहां पर देखिए संतुलन में हमें कब होगा संतुलन में, जब ये इस पर बल लगाएगा, इस बल का नाम हम लिख लेते हैं F1 और इसके द्वारा इस पे लगाया गया बल लिख लेते हैं F2। दोनों बल अगर आपस में बराबर हैं तो कहने का मतलब ये संतुलन में है, तो फटाक से इस बल का नाम लिख लो। तो यहां हम लिख लेंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। आइए संतुलन की स्थिति में क्या करेंगे भाई, F1 बराबर F2 कर देंगे। F1 का मान कैसे लिखोगे, 1/4πε0 Q1 Q2, तो इसका मान ये है, यानी कि यहां से कौन होगा, देखिए इसमें एक आवेश है Q, दूसरा है कौन है, एक Q है, दूसरा कौन है E। इसके बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी कितनी है F1, तो ये है 16 माइनस x बराबर, इसके बीच की दूरी कितनी है, यहां पर देखिए 1/4πε0 9e गुणे कितना q अपान कितना x। ओके, ये स्क्वायर होगा। ओके, ये इससे कैंसिल, ये पूरा जनाब कैंसिल हो जाएंगे ना, इसे आप इधर लेकर आइए, तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर अपान 16 माइनस x पूरे का होल स्क्वायर बराबर
यहाँ होगा 9। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके रूट ओवर में हो जाएगा, यानी कि यक्स अपान 16 माइनस यक्स बराबर ये कितना 3। इसका गुणा करो, यक्स बराबर इसमें बताइए कितना, तो ये आ जाएगा 16 या 48 माइनस 3x। इसे इधर लेकर आइए तो 4x बराबर कितना 48। तो x बराबर 48 अपान 4 बराबर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। ऐसा इसमें आएगा। ओके, तो ये आपका कुछ क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन मैं ऐसे ही बना देता हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। जैसे एक आपके पास 4 वर्ग और इस वर्ग में ये वर्ग है और ये इसके विकर्ण है, तो ये वर्ग और इसके विकर्ण हो गए। यहां पर चलो a, इसे आप b कह लो, इसे आप c कह लो, इसे आप d कह लो। सब पे मान लो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू आगे से रखे हैं, प्लस क्यू। इनकी जो दूरी है, इनकी जो भुजाएं हैं वह a और a है। यहां पर हमें बल निकालना है d वाले पर। किस पे बल निकालना है, तो d पर फोर्स क्या करना है, ज्ञात करना है भाई, सवाल यही। तो सबसे पहले इस पे बल लगेगा, देखो कौन कौन। ये वाला लगाएगा इस पे, तो इस बल की दिशा हम बता देते हैं कि इधर होगी। ये वाला इस पे लगाएगा तो इस वाले बल की दिशा ऐसे होगी, ये F2 हो जाएगा। ये बेचारा जो ये वाला है ये लगाएगा तो इस तरह इसकी दिशा हो जाएगी, यानी कि F3। इतने बल इस पे लगेंगे। तो हमें जब इस बल को निकालना होगा तो हम बड़े आसानी से इसकी वैल्यू ढूंढेंगे। तो देखो कैसे ढूंढेंगे, हमें BD चाहिए, तो अगर मैं इसको बंद कर लू ना तो यह एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है यानी कि BD बराबर करड़ी में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि a² प्लस a² यानी कि 2a² रूट ओवर में a बाहर 2 अंदर ही रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी, a करड़ी में 2। तो इन सभी बलों को निकाल लेते हैं। फिर देखेंगे ये 2 परिणामी लग रहे हैं जो अलग अलग इस तरह काम कर रहे हैं, 2 बल ऐसे काम कर रहे हैं। तो हम इनका परिणामी क्या करेंगे, इसके बीच में निकालेंगे F1 और F3 का। जब इसका परिणामी इधर F3 के दिशा में आ जाएगा तो F3 के साथ जोड़ देंगे। तो F1 का मान कितना आएगा, बोलो जल्दी से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 होता है तो इसका Q इसका Q, तो कितना हो जाएगा भाई Q²। इसके बीच की दूरी a² होगा कि नहीं होगा। फिर बोलो F2 की वैल्यू इसी तरह, ये Q1 Q2 यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपान a², ऐसा होगा। F3 की वैल्यू भी यहां से फाइंड करो। एक चीज यहां मिला देखो, दोनों बराबर है। कौन कौन, F1 बराबर F2 के नहीं है, यहाँ दोनों वैल्यू सेम है तो रहने दो। यहां से F3 बराबर क्या आएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² तो होगा, दोनों आगे सेम टू सेम है। तो इनके बीच की दूरी ये a रूट ओवर में 2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से Q² बटा 2, ये बाहर निकल जाएगा, इसके साथ a²। ओके, तो हम F1 और F2 का परिणाम निकाल लें। तो निकालिए, F1 व F2 का थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, का परिणामी का परिमाण, परिणामी का क्या भाई, परिमाण। तो क्या आएगा परिमाण भाई, F बराबर रूट ओवर में F1² प्लस F2², क्योंकि ये दोनों 90 अंश के हैं तो काश वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। यहां से बचेगा आपका क्या भाई, दोनों बल बराबर हैं तो कर लो बराबर, एक को लिख लो
क्या लिखोगे f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर, दोनों सेम। इसमें आ जाएगा 2f1 करड़ी के अंदर f1 और यहाँ पर अंदर क्या आएगा करड़ी में 2। अब f1 का मान यहां से उठा के फेंक दीजिए, ये वैल्यू है कितनी 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपान a स्क्वायर और इसके साथ √2। तो देख लो भाई, हमने इस बल का परिणाम ही निकाल लिया, किधर आया इसी दिशा में आया। अब दो बल इधर काम कर रहे हैं ना, एक F3 और एक F, तो इनको क्या करोगे, इनको दोनों को जोड़ दोगे। आओ तो अब आप निकाल लो बल, तो F डैश बराबर F प्लस F3, F प्लस नहीं, पहले F3 लिख लो, क्या जाता है भाई, F3 की वैल्यू कहां ढूंढो यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कितनी 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपान a स्क्वायर, यहाँ रूट ओवर में 2 है, ये कितना है रूट ओवर में 2, और इसमें से सब कॉमन करिए तो q स्क्वायर अपान a स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/2 प्लस करड़ी में 2 और ये योर आंसर। ओके।